प्रणिपात संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान में लगने वाले धार्मिक वार्षिक मेलों का आयोजन 2021 में क्या संभव हो पाएगा, क्या मेले आयोजित होंगे या उन पर कोई दिशा निर्देश आवश्यक रूप से जारी होंगे। राजस्थान में कुछ धार्मिक मेले ऐसे हैं जिन्हें रंग रंगीला मेला कहा जाता है। अब इसमें जब तक धूम न हो, जंग न हो, धमाल न हो, नाच गान न हो, तब तक मेले का रंग ही नहीं आता। जी हाँ, आज हम ऐसे ही कुछ वार्षिक धार्मिक मेलों का चर्चा करेंगे कि क्या 2021 में ये मेले आयोजित होंगे या स्थगित होंगे। आज कई श्रद्धालुओं द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है कि राजस्थान में लगने वाले, आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक मेलों का आयोजन होगा, जहां एक नियत तिथि पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का ये भी तर्क है कि जब 2021 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा सकता है, तो राजस्थान में लगने वाले धार्मिक वार्षिक मेलों का आयोजन क्यों नहीं। आज हम इसी विषय पर बड़ी चर्चा करेंगे। राजस्थान में लगने वाले वार्षिक धार्मिक मेलों को यदि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेले कब कब और कहां लगते हैं और कितने श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। नाकोड़ा जी, जो बाड़मेर में है, जनवरी माह में मेला लगता है और लगभग यहाँ 2 से 3 लाख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। खाटू श्याम जी, जो सीकर जिले में है, फरवरी और मार्च में फाग का मेला लगता है और यहाँ पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी, कैला देवी आदि ऐसे पावन स्थल हैं जहाँ मार्च और अप्रैल में मेला भरता है और यहाँ भी 2 से 5 लाख लोग दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, जो अप्रैल माह में लगता है और यहाँ भी 5 से 7 लाख दर्शनार्थी एकत्रित होते हैं। रामदेवरा, जो जैसलमेर में है, अगस्त सितंबर में मेला आयोजित होता है और यहाँ पर 15 से 20 लाख लोग एकत्रित होते हैं। श्री कल्याण जी, सांवलिया जी, पुष्कर आदि कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। अब बात की जाए ज्योतिष विज्ञान। कुछ विद्वानों से मैंने बात की तो उनके अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार, अप्रैल माह तक कोविड से किसी तरह की राहत मिलने के आसार कम हैं और अप्रैल के बाद वैक्सीन के भी आशा अनुरूप परिणाम आने लगेंगे। ज्योतिष गणना अनुसार 2020 संघर्ष और समस्याओं का दौर रहा तो 2021 सफलता का और अच्छे समय का समय चक्र भी आने वाला है। अब बात आती है कि क्या अप्रैल तक आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक मेले आयोजित होंगे या स्थगित होंगे। इस विषय पर मैंने कई ट्रस्ट प्रबंधक, कई विद्वान, कई अधिकारियों से चर्चा की और कुछ सवाल और कुछ सुझाव सामने आए। सबसे पहले अब उन बातों पर गौर करना आवश्यक है जो किसी वार्षिक धार्मिक मेले के प्रबंध हेतु आवश्यक है। ऐसी प्रमुख बातों में, यदि मेला आयोजित किया जाता है तो किसी भी देवस्थान पर सरकार, प्रशासन व मंदिर प्रबंधन की स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियां किस स्तर की हैं और क्या की जा रही है। यात्रियों के ठहरने, खाने पीने व दर्शन हेतु किस प्रकार की योजना है। क्या यात्रियों के लिए भंडारे, पदयात्राएं आदि जैसी सेवाएं व व्यवस्थाओं की अनुमति मिल पाएगी। संभव है वैक्सीन आने से पहले इस तरह के धार्मिक वार्षिक मेलों को स्थगित किया जाना चाहिए या आयोजित किए जाने चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद मेरा अनुभव ये कहता है कि इस तरह के आयोजन, आज जो व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है, चल रही है, उसी के अनुरूप संभव है। बस केवल जरूरत है तो मंदिर को अधिक से अधिक देर और अधिक से अधिक दिनों तक खोलने की। कहने का तात्पर्य है कि मेले आयोजन के समय में 1 माह तक खोला जा सकता है। मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ मेले का आयोजन
संभव दिखाई पड़ रहा है। वैसे एक पक्ष का मानना है कि यदि वैक्सीन आने में देरी होती है या इस महामारी से कोई निजात नहीं मिलती है तो मेला स्थगन के लिए सरकारी आदेश भी संभव है। अब रही बात कुंभ मेले की, तो यहाँ आस्था पवित्र स्नान से जुड़ी है, जिसका क्षेत्रफल कई किलोमीटर तक फैला है, जहाँ मास्क व दूरी को प्रबंधित किया जा सकता है, जो आसान भी है। लेकिन मंदिर में आस्था रखने वालों के लिए मंदिर दर्शन ही प्रमुख होते हैं, जिसका एक नियत स्थान निश्चित होता है और क्षेत्रफल भी सीमित होता है। ऐसे में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर राजस्थान में कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां श्रद्धालु एक के ऊपर एक भीड़ और रेले की तरह चलते हैं। मंदिर दर्शनों हेतु कई किलोमीटर घुमाने के बाद भी 8 से 10 घंटे का समय अनुमानित लगता ही है। ऐसे में इस महामारी के साथ योजना बनाना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। मेरा अनुभव कहता है कि यदि मेला आयोजन किया जाता है तो ऐसा आयोजन आम श्रद्धालुओं के लिए होना असंभव है। कहने का तात्पर्य है कि केवल दर्शन रजिस्ट्रेशन से ही कुछ सीमा तक और कुछ लंबे दिनों की अवधि तक कराना संभव दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि वैक्सीन आने में देरी होती है और इसी तरह का प्रकोप महामारी का जारी रहता है तो इस तरह के वार्षिक धार्मिक मेलों को स्थगित करना ही ज्यादा समझदारी वाली बात है। राजस्थान में झीण माता, करणी माता, खाटू श्याम जी, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर आम दिनों में भी श्रद्धालुओं को कंट्रोल करना या संभालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और फिर आज तो सभी महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मेला स्थगन को लेकर कुछ विद्वान लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जब चुनाव हो सकते हैं, चुनावी सभाएं हो सकती हैं, धरना हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, जहां पर लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो आस्था और विश्वास के ऐसे धार्मिक वार्षिक मेलों पर स्थगन या स्थगित आदेश क्यों? सवाल तो ये भी ठीक है कि धार्मिक वार्षिक मेलों का स्थगन आदेश क्यों? लेकिन इंसान की सुरक्षा के लिए, जान की सुरक्षा के लिए यदि सरकार, प्रशासन, मंदिर प्रबंधन कोई सख्त निर्णय लेते हैं तो इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। कुछ आस्था के प्रश्न ये भी है जिन पर चर्चा आजकल जोरों पर है। राजस्थान में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां वार्षिक मेले पर रथ यात्रा, शिखर निशान व ध्वजा आदि का परंपरागत आयोजन होता आ रहा है। ऐसे में क्या इस तरह के आयोजनों को स्वीकृति मिल पाएगी? यदि मेले का आयोजन होता है तो दर्शन करने वाला यात्री अमुक देवस्थान पर रात्रि विश्राम हेतु रुक पाएगा या उसे वहां से प्रस्थान करना होगा? धर्मशाला, होटल, लॉज जो देवस्थानों पर बनी हैं, उनके संचालन हेतु स्वतंत्रता रहेगी या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश तय होंगे? वैसे रेलवे व हवाई सेवा की बाध्यता व सीमित साधनों की वजह से इस वर्ष कई मेले संख्या बल के हिसाब से प्रभावित अवश्य होंगे। अतः यात्रियों को स्वविवेक से भी निर्णय करके ही किसी देवस्थान पर जाना चाहिए। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक बड़े विषय पर, बड़े विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए संवाद प्लस।